गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन। सगर बोले, हे मुनि, मैं गृहस्थ के सदाचारों को सुनना चाहता हूं, जिनका आचरण करने से वह इहलोक और परलोक दोनों जगह पतित नहीं होता। और बोले, हे पृथ्वीपाल, तुम सदाचार के लक्षण सुनो। सदाचारी पुरुष इहलोक और परलोक दोनों ही को जीत लेता है। सत शब्द का अर्थ साधु है, और साधु वही है जो दोष रहित हो। उस साधु पुरुष का जो आचरण होता है उसी को सदाचार कहते हैं। हे राजन, इस सदाचार के वक्ता और कर्ता सप्तऋषिगण, मनु एवं प्रजापति हैं। हे नृप, बुद्धिमान पुरुष स्वस्थ चित्त से ब्राह्म मुहूर्त में जगकर अपने धर्म और धर्म विरोधी अर्थ का चिंतन करे, तथा जिसमें धर्म और अर्थ की क्षति ना हो ऐसे काम का भी चिंतन करे। इस प्रकार दृष्ट और अदृष्ट अनिष्ट की निवृत्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग के प्रति समान भाव रखना चाहिए। हे नृप, धर्म विरुद्ध अर्थ और काम दोनों का त्याग कर दे, तथा ऐसे धर्म का भी आचरण ना करे जो उत्तर काल में दुखमय अथवा समाज विरुद्ध हो। हे नरेश्वर, तदनंतर ब्राह्म मुहूर्त में उठकर प्रथम मूत्र त्याग करे। ग्राम से नैकृत्य कोण में जितनी दूर बाण जा सकता है उससे आगे बढ़कर अथवा अपने निवास स्थान से दूर जाकर मल मूत्र त्याग करे। पैर धोया हुआ और झूठा जल अपने घर के आंगन में ना डाले। अपनी या वृक्ष की छाया के ऊपर तथा गौ, सूर्य, अग्नि, वायु, गुरु और द्विजातीय पुरुष के सामने बुद्धिमान पुरुष कभी मलमूत्र त्याग ना करे। इसी प्रकार हे राजन, जुते हुए खेत में, सस्य संपन्न भूमि में, गौओं के गोष्ठ में, जन समाज में, मार्ग के बीच में, नदी आदि तीर्थ स्थानों में, जल अथवा जलाशय के तट पर और शमशान में भी कभी मलमूत्र का त्याग ना करे। हे राजन, कोई विशेष आपत्ति ना हो तो प्राज्ञ पुरुष को चाहिए कि दिन के समय उत्तर मुख और रात्रि के समय दक्षिण मुख होकर मूत्र त्याग करे। मल त्याग के समय पृथ्वी को तिनकों से और सिर को वस्त्र से ढांप ले, तथा उस स्थान पर अधिक समय तक ना रहे और ना ही कुछ बोले। हे राजन, बांबी की चूहों द्वारा बिल से निकाली हुई जल के भीतर की, शौच कर्म से बची हुई घर के लीपन की, चींटी आदि छोटे छोटे जीवों द्वारा निकाली हुई और हल से उखाड़ी हुई इन सब प्रकार की मृतिकाओं का शौच कर्म में उपयोग ना करे। हे नृप, लिंग में 1 बार, गुदा में 3 बार, बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मृतिका लगाने से शौच संपन्न होता है। तदनंतर गंध और फेन रहित स्वच्छ जल से आचमन करे, तथा फिर सावधानता पूर्वक बहुत सी मृतिका ले। उससे चरण शुद्धि करने के अनंतर फिर पैर धोकर 3 बार कुल्ला करे और 2 बार मुख धोए। तत्पश्चात जल लेकर शिरोदेश में स्थित इंद्रिय रंध्र, मुद्रा, बाहु, नाभि और हृदय को स्पर्श करे। फिर भली प्रकार स्नान करने के अनंतर केश संवारे और दर्पण, अंजन तथा दूर्वा आदि मांगलिक द्रव्यों का यथाविधि व्यवहार करे। तदनंतर हे पृथ्वीपते, अपने वर्ण धर्म के अनुसार आजीविका के लिए धनोपार्जन करे और श्रद्धा पूर्वक यज्ञ अनुष्ठान करे। सोम संस्था,
हविष संस्था और पाक संस्था, इन सब धर्म कर्मों का आधार धन ही है। अतः मनुष्यों को धनोपार्जन का यत्न करना चाहिए। नित्य कर्मों के संपादन के लिए नदी, नद, तडाग, देवालयों की बावड़ी और पर्वतीय झरनों में स्नान करना चाहिए, अथवा कुएं से जल खींचकर उसके पास की भूमि पर स्नान करें। और यदि वहां भूमि पर स्नान करना संभव ना हो तो कुएं से खींचकर लाए हुए जल से घर ही में नहा ले।